हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जिन पॉइंट्स पे मुझे बात करना है वो ये है कि सितारा ने आज के आज जो अपने पेट का नाम है, मतलब अभी तो वो सितारा के पास नहीं है, फ़िलहाल उन्होंने वो आगे एक फैमिली को डोनेट कर दिया है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो वो फैमिली है बेसिकली उनका कुछ काम है इस सिलसिले में ना, जिस तरह वो पेट्स को रखते हैं अपने पास, कुछ ऐसा है। खैर वो तमाम तर बातें एक तरफ, जो मैंने नोटिस किया वो एज़ नाम क्यों रख दिया, मतलब जो स्पेलिंग सितारा ने लिखी है AS, एज़ हम तो बोलते हैं ना जैसा। सितारा के जो पेट का नाम है वो तो एस था। थ्रू आउट चैनल सितारा उसको एस पुकारती भी आई हैं, और जो घर बनाया था सितारा ने अपने पेट का तो वहाँ पर एस लिखा भी है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सितारा ने अपने जो लेटेस्ट व्लॉग है, ना सिर्फ उसके अंदर बल्कि जो शॉर्ट वीडियो डाला है उसमें भी अपने इस पेट का नाम एज़ क्यों रखा, रीज़न ऑन पर्पस किया है या फिर ऐसे ही हो गया। लेकिन अगर ऐसे ही होता, टाइपो एरर होता तो चलो एक वीडियो पर होता या फिर थंबनेल पर होता, शॉर्ट पर भी है और सेम थिंग जो है ना वहाँ पर रिपीट में है। ऐसा क्यों है, मैं ये सोच रही थी इसके पीछे क्या फ़िलॉसफ़ी है। क्या कुछ दिनों के बाद जो सितारा हैं वो उसको वापस ले आएँगी, मतलब जब अपने घर में शिफ्ट हो जाएँगी, कुछ इस तरह का मामला होगा तो क्या जो एस है वो सितारा के पास दोबारा से आ जाएगा। उसके लिए अपने घर पर कोई सितारा को एडिशनल कोई होता है ना ट्रेनर, कोई सँभालने वाला जो कि डॉग को देखे, कुछ इस तरह से, क्या वो रखेंगी। मामला क्या है, मतलब रीज़न क्या है, क्या चल रहा है, इस नाम के पीछे मैं समझ नहीं पाई। क्योंकि जब सितारा अपने पिंडी वाले घर से, इस्लामाबाद वाले घर से इस जिस घर में अभी हैं जो कि टी पॉइंट पर है, यहाँ पर जब सितारा शिफ्ट हो रही थी तो भी बिल्कुल जो एज था वो कई दिनों तक सितारा के पहले वाले घर में हमें नज़र आया था। मतलब इस घर में वो नहीं लेकर आई थी और फिर उसका एक घर बनना स्टार्ट हुआ, फिर एकदम से वो घर जो है गार्डन से हटा लिया गया और ये सितारा ने कहा नहीं, अब जो एस है वो घर के अंदर रहेगा। और मैं एक और चीज़ पर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। हैरान मैं इस चीज़ पर हूँ कि जब सितारा ने इस पेट को ख़रीदा था तो उस टाइम इतने सारे लोग थे जो सितारा को समझा रहे होते थे, सितारा प्लीज़ इसको वापस कर दो, सितारा प्लीज़ इसको वापस कर दो। इवन दो कि लास्ट डेज़ भी कुछ लोग सितारा को समझाते हुए नज़र आते थे कि ये पेट है ठीक है, लेकिन ये जो ब्रीड है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, पता नहीं चलता। इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं दीगर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। लेकिन जो आज का सितारा का वीडियो है उसके अंदर सब के सब सितारा को जो है ना वो यहाँ पर एक उससे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। हर एक कमेंट सितारा को नेगेटिव बोल रहा है। और जो सितारा ने शॉर्ट वीडियो बनाई है इवन उसके अंदर भी सारे लोग ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। मतलब वो तमाम तर लोग जो सितारा को अवेयर कर रहे थे, सितारा प्लीज़ इसको मतलब अपने पास मत रखो और इस तरह और ये और वो तमाम के तमाम तर लोग कहाँ चले गए। कहीं उन्होंने नाराज़ होकर सितारा को देखना तो नहीं छोड़ दिया, और जो सितारा के साथ एक उनका बॉन्ड था, एक अटैचमेंट था, इस बिना पर कि सितारा इतने सीवियर नोट पर आकर कि जहाँ पर कि लोग उसकी लाइफ के लिए उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस चीज़ को भी लेट गो कर रही है। तो शायद ऐसा तो नहीं कि वो लोग चले गए, अदरवाइज़ उनका कमेंट आता और बहुत एक पॉजिटिव आता कि सितारा आपने ठीक किया लेकिन लेट कर दिया, कुछ इस तरह से। भाई देखें, इमोशंस जानवर के भी होते हैं, इंसान के भी होते हैं। जानवर बेजुबान है, बोल नहीं सकता, लेकिन यस एक उसका अटैचमेंट और एक उसकी बॉन्डिंग वो मैटर करती है। और जो इस तरह से आपके पास रहते हैं, आपके हाथों में बड़े होते हैं, कुछ पेट्स ऐसे होते हैं तो उनके साथ तो अलग ही मामला होता है। तो वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर बातें अपनी जगह, बट मुझे ऐसा कोई भी कमेंट नज़र नहीं आया कि जिस शिद्दत से लोगों ने इस पेट को रखने पर सितारा को वार्न किया था
वो जो थे, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे मतलब मुस्लिम्स हो, दीगर बिलीफ के भी थे, लेकिन हर एक यही कह रहा था कि ये ब्रीड बिल्कुल भी मतलब सेफ़ नहीं है। लेकिन वो सारे कहाँ चले गए, मैं ये सोच रही थी। ख़ैर इसके साथ ही साथ एक और चीज़ जो मैंने नाम के हवाले से नोटिस की है, वो भी है कि क्यों सितारा ने लिखा है ना? चलो एक जगह टाइपो एरर हो जाता, दूसरी जगह हो जाता, शॉर्ट पर भी और इस पर भी और उस पर भी, रीज़न इसके पीछे क्या है? ख़ैर जी, टाइम के साथ ये वाला जो एक एंगल है ना सितारा की वीडियो का, वो भी क्लियर हो जाएगा। बट मैं यही कहूँगी सितारा कि ठीक है, आप व्लॉगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बट आपका कोई एंटरटेनमेंट का एज़ सच ऐसा चैनल नहीं है। आपका जो चैनल है वो फैमिली व्लॉग का है। तो कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कॉर्नर हो जाती हैं और फिर ऑडियंस आपके साथ रिलेट नहीं कर पाती, जैसा आज की वीडियो में हुआ है कि लोग इस आपके जो भी आपने दिखाया है वो सब का सब लोगों को ना स्क्रिप्टेड लग रहा है और लोग रिलेट नहीं कर पा रहे। वो ये कह रहे हैं कि आप फेक टेयर्स हैं, और इस तरह के आपके शॉर्ट के नीचे भी कमेंट्स हैं। तो थोड़ा-सा ना कभी-कभार इतना ज़्यादा मतलब म्यूज़िक ऐड करना, उसको एक सिनेमैटिक इफ़ेक्ट देना नीडेड नहीं है, बल्कि डायरेक्टली आप अपने एक इर्रेगुलर मैं कहूँ, उसको रफ़ तरीके से कहूँ, वैसे भी अगर दिखा दें तो इट्स ओके, इट्स फाइन। वो ज़्यादा लोग रिलेट कर पाएँगे, है ना? क्योंकि इंसान है और इंसान ही इंसान की खुशी को, तकलीफ़ को, दुःख को समझता है। तो ये वाली चीज़ मैंने फ़ील की थी, मैंने कहा मैं इस पर बात करूँगी। दूसरा, जो सुमेरा है, उसको लोगों ने आकर शायद एक ही कमेंट कोई आया है और सुमेरा बहुत नाराज़ हो रही थी कि उसने बहुत दिल से बनाया, जो भी कुछ बनाया आयत के लिए, मतलब जेली और कुछ पिज़्ज़ा कट्स क्या बना के लाई थी। तो लोगों ने उसको शायद कहा कि तुमने क्या किया है, और तुम कोई केक लेकर नहीं गई और इस तरह और उस तरह। तो उसके जवाब में सुमेरा कह रही थी, भाई उसने बहुत दिल से किया था और वो यहाँ पर एक वाहिद रिश्ता है सितारा लोगों का, फूफी भी लगती है किसकी, आयत की, और सितारा की कज़न है, उस हवाले से खाला भी लगती है। तो एक अलग ही बॉन्ड है बच्चों का। तो सुमेरा ने अपनी साइड क्लियर करने की कोशिश की और कहा कि केक इसलिए लेकर नहीं गई क्योंकि सब लोग ही केक ला रहे थे, तो मैंने सोचा जो बच्चे पसंद करते हैं, जो मुझसे फरमाइश करते हैं ना, तो मैं वो बना दूँ। तो दैट्स गुड, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पता है क्या, फिर जो ऑडियंस होती है ना वो कंपैरिजन में आ जाती है। वो ये देख रही होती है कि सारे लेकर आ रहे हैं, तो ये जो फैमिली है ये क्यों इतना पीछे है, ये क्यों गिफ्ट नहीं दे रही, ये क्यों केक नहीं दे रही। कुछ तैयबा के बर्थडे पर भी, जो अभी लास्ट डेज तैयबा की बर्थडे गई है, वहाँ पर भी ये मुद्दा उठा था कि जो बाबर लोग हैं उनकी तरफ से कोई गिफ्ट नहीं आया, फिर बाबर ने बाद में गिफ्ट दिया था, है ना। तो ये वाली चीज़ें बहुत लोग नोटिस करते हैं। और यहाँ पर इमोशंस की कदर कौन करता है, जैसे सुमेरा ने कहा ना कि अगर मैंने 1 रुपये का भी कुछ दिया है, मतलब उसकी कीमत मैटर नहीं करती, इमोशंस मैटर करते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, इमोशंस मैटर नहीं करते, कीमत मैटर करती है, ब्रांड मैटर करता है, और ये तमाम तर चीज़ें मैटर करती है। अगर आपको यहाँ पर देना है तो फिर आपको दिखावा करना होगा, आपको दिखाना होगा कि आप कितना बड़े से बड़ा, कितना अच्छे से अच्छा, कितना महंगे से महंगा सामने वाले को गिफ्ट दे रहे हैं। अदरवाइज़ तो भाई आपका गिफ्ट फिर गिफ्ट नहीं है। यही वाली चीज़ जो नजमा मैडम है उनके साथ भी हो रही होती है, और लोग उनको भी कह रहे होते हैं कि नजमा आती है तो लाती क्या है। मतलब नजमा ने कहा था ना, मैं तो यही प्याज, लहसुन और गुड़, शक्कर, फल यही ले जाती हूँ, हमारे यहाँ तो यही चलता है। तो बस समझ नहीं पाते लोग। और हाँ, नजमा से याद आया कि नजमा गायब है, मतलब बिल्कुल खामोशी है नजमा की तरफ से। कोई सॉरी वीडियो फ़िलहाल तो नहीं आया, कहीं नजमा को उठाकर तो नहीं ले गए, क्योंकि मतलब आज फैसला तो हो गया था, और नजमा की तरफ इतना साइलेंस क्यों है, मैं ये चीज़ सोच रही थी। खैर जी, हो सकता है मॉर्निंग तक नजमा का कोई वीडियो आ जाए, अपॉलॉजी वीडियो आ जाए, या मामला जो है उसको रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश की जाए। अच्छी बात है अगर मामलात बढ़ाए ना जाएं, क्योंकि देखें, एक जगह पर रहना है, एक मुल्क में रहना है, तो मेरे ख़्याल में सुकून और अमन व आतिशी से रहें। अदरवाइज़ पता है क्या, देखें जो केसेस होते हैं ना वो तो हो गए, लेकिन
सब कुछ इतना इजी नहीं होता। अगर चीज़ें प्रैक्टिस में जाती है ना, चीज़ें जाती हैं हियरिंग पर, और आप अगर किसी चीज़ को फाइट करने जाते हैं तो फिर आगे मामलात बड़े लंबे चलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर अभी आप देख लें जो गैमलिंग और क्या आप बोलते हैं बैटिंग एप्स की चक्कर में जो यहाँ पर यूट्यूबर्स फंसे हुए हैं, तो उसमें एक प्रेग्नेंट खातून थी, तो उसको कोई उठा के नहीं ले गया था और अभी तक वो आज़ाद है। और जो भी चीज़ें हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनको फेस कर रही है, तो कुछ ऐसा मुद्दा भी नहीं बन जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये वाली चीज़ भी मैंने नोटिस की थी। मैंने कहा अभी तक नजमा की तरफ से खामोशी है। एक और बात जो मैं यहाँ पर कहना चाह रही थी, बहुत टाइम से कहना चाह रही थी बट मेरे जहन से बिल्कुल निकल जा रही थी, वो बात ये थी कि सितारा के साथ ये होता है ना कि इनकी कोई भी सेलिब्रेशन हो, फॉर एग्जांपल इनका बर्थडे है या फिर कोई और इवेंट है, तो जितने लोग केक लेकर आते हैं ना, सितारा हर वीडियो में वो एक पर्टिकुलर सेटअप बना के बैठ जाती हैं केक कटिंग का, और सेम लगने लगता है। तो नॉट नेसेसरी, अगर आपके घर कोई केक लेकर आ रहा है तो हर वीडियो में उसको कट करके पूरा एक उस तरह से दिखाना भी नीडेड नहीं है। मतलब ठीक है, आपके गेस्ट आए हैं, वो आपके लिए केक लाएं, आप उसको रख दीजिए, कुछ और सर्व कर दीजिए जो आपके घर में मौजूद है। माशाल्लाह आपके घर में भी नेमतें तो होती होंगी ना, आपके घर में अगर मेहमानों का आना जाना है। वैसे जो कल वाला वीडियो है, मतलब आज वाला जो वीडियो है, अब तो कल हो जाएगा, उसमें सितारा कह रही थी कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरा किसी से मिलने का दिल नहीं चाह रहा था। मतलब मुझे ये चीज़ इतनी अजीब लगी सितारा, जब मैंने सुनी तो वहाँ पर आपकी ये जो मिस्टर एंड मिसेस थे, ये मिलने आ गए थे, साथ सुमेरा उनको ले आई थी। तो आपने इस बात को कह भी दिया, मतलब कि मैं किसी से मिलने के मूड में नहीं थी। और ऐसा एक इम्पैक्ट जाता है ना, आप लोग क्यों आ गए, लेकिन चलो आ गए तो फिर छा गए। तो ये वाला सिलसिला, ये भी मैंने फील किया था। बाकी भाई देखते हैं, जो सितारा का पेट है उस हवाले से आगे क्या प्रोग्रेस होती है, और वो पेट वापस आता है नहीं वापस आता, ये भी एक पॉइंट है। और हाँ, एक और बात जो मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ, वो जो मिस्टर साजिद ने कहा था ना कि मालिक मकान ने कह दिया है घर खाली कर दो और किराया बढ़ा दो, तो अभी कौसर को लाना मुश्किल है महीना 2 महीना के लिए, क्योंकि एक कमरे का जो घर है उसे ढूंढना पड़ेगा, वो कहीं मिलना बड़ा एक मुश्किल है, कुर्बो जवार में कोई ऐसा घर नहीं है। तो मिस्टर साजिद, आप उस घर को खाली करके जो कौसर का साजो सामान है, मतलब फ्रिज है, सोफ़ा है, प्रॉपर पूरा एक घर का सामान है, वो सब कहाँ शिफ्ट करेंगे? घर तो मालिक मकान आपसे खाली करवा लेगा। मैं इस ट्रैक पर भी सोच रही थी। तो खैर जी, ये कुछ बातें थी जो मेरे जहन में थी। मैंने कहा चलो भाई एक छोटा सा रिव्यू और बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं और कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। बाकी जनाब, हाँ एक और चीज़ है, देखिए मैं वीडियो एंड करने लगती हूँ फिर एक पॉइंट मेरे जहन में आ जाता है। जो चाचा अनवर हैं, जो हुकूक मांग रहे थे भाभी का, तो वो भी नैना के साथ अपनी वीडियो में पकड़े गए हैं। और नैना, तुमने सबको फंसा दिया है। वैसे कोई मसला नहीं है, मतलब बैक कैमरा तो आप लोग एक घराना, एक ख़ानदान है और बातचीत होती होगी, लेकिन ऑन कैमरा ऑडियंस के लिए बड़ा मुश्किल है भाई माफ़ करना और तमाम तर चीज़ों को ना इग्नोर करना। तो देखते हैं भाई अब ये अपने लिए कैसे हुकूक मांगते हैं और अपनी जो सफाई सुथराई है इमेज की वो कैसे करते हैं, क्योंकि फंस तो गए हैं। चलें जी, इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।